आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और हम आज बात करेंगे कोरोना को लेकर के। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी ये सवाल बाकी है कि क्या वाकई ये कोई बहुत बड़ी महामारी थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी। इस पर रिसर्च चल रही है, इस पर तहकीकात चल रही है और इस पर गौर किया जा रहा है कि आखिर ये था क्या। क्योंकि एक साथ पूरी दुनिया में कोरोना का फैल जाना और हाहाकार मचना और पूरी इकोनॉमी का एक तरीके से डूब जाना, बाजारों का बंद हो जाना, दुनिया का ठहर जाना, ये कोई मामूली हादसा नहीं था। और इसीलिए इसको देखा जा रहा है कि कहीं कोई ये जंगी साजिश तो नहीं है, कहीं ये कोई बड़ा न्यूक्लियर टाइप का या वायरस टाइप का कोई ऐसा हमला तो नहीं था। अमेरिका और चीन आमने सामने है और इसीलिए एक दूसरे पर इस ताल्लुक से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब एक नई खबर आई है कि दरअसल ये जो कोरोना था ये एक साजिश थी, ये कोई वबा नहीं थी, ये कोई आसमानी बीमारी नहीं थी, बल्कि जमीन पर बनाई गई बीमारी का नाम कोरोना है और ये एक साजिश के तहत कोरोना फैलाया गया है। अमेरिका की एक बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसकी तरफ से यह कहा गया है कि दरअसल ये कोरोना का वायरस जो है वो चीन में बनाया गया है और ये पूरे दावे के साथ बात कही गई है। तो यही कहा गया है कि दरअसल दुनिया में फैला और एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर ने कहा है कि ब्यूरो का मानना है कि कोविड-19 एक चीनी सरकार नियंत्रित प्रयोगशाला में तैयार किया गया, यानी यह दावा है। और उन्होंने यह भी कहा कि इसकी सबसे ज्यादा संभावना जाहिर की जाती है। और क्रिस्टोफर ने फॉक्स न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि एफबीआई ने काफी समय से यह आकलन किया है कि महामारी की उत्पत्ति एक संभावित प्रयोगशाला की घटना है। यह दावा है क्रिस्टोफर का। और कोरोना वायरस फैलने के बाद एफबीआई की तरफ से पहली बार इस तरह का आधिकारिक बयान आया है और यह बहुत बड़ा बयान माना जाता है। हालांकि चीन ने पहले इस तरह के इल्जामात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, क्योंकि ऐसा इल्जाम पहले भी चीन पर लगता रहा है। लेकिन क्रिस्टोफर के इस बयान से एक दिन पहले ही चीन में अमेरिका के राजदूत ने कोरोना वायरस को लेकर चीन को अधिक ईमानदार होने के लिए कहा था। यानी आप देखें कि ये बहस जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है और इसको देखा जा रहा है। क्या मंगलवार को दिए गए इंटरव्यू में एफबीआई चीफ ने कहा कि चीन वैश्विक महामारी के स्रोत की पहचान करने के प्रयासों को विफल करने और बाधित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है। कुछ रिसर्च से पता चला है कि वायरस चीन के वुहान स्थित लैब में तैयार किया गया था। यहां से वायरस जानवरों तक पहुंचा और फिर जानवरों से ये इंसानों तक वायरस फैल गया। बहरहाल अब सवाल यह है कि ये जो अमेरिका दावा कर रहा है तो इसका नतीजा क्या होगा। क्यों? क्योंकि चीन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका में इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी बात को मनवा ले। और यही वजह है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बावजूद दुनिया खामोश है। दुनिया के कहीं किसी कोने से यह आवाज नहीं आ रही है कि अमेरिका ठीक कह रहा है और इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वुहान में दुनिया की अग्रणी वायरस प्रयोगशाला वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। यहीं पर कोरोना वायरस को लेकर शोध चल रहा था। इससे महज 40 मिनट की दूरी पर सी फूड और मांस का बाजार है। अधिक संभावना है कि वायरस के लीक होने के बाद इसी बाजार के जरिए आम लोगों में यह फैल गया। यह भी अभी दावा ही है, लेकिन दावा बड़ा है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस था ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी तबाही लेकर के आया है। अब आप देखिए कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए अमेरिका के अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। अमेरिका मीडिया ने रविवार को बताया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कम आत्मविश्वास के साथ आकलन किया था कि कोविड एक प्रयोगशाला से लीक हुआ है। एजेंसी ने पहले कहा था कि यह तय नहीं है कि वायरस कैसे शुरू हुआ। सोमवार को व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना की शुरुआत का पता लगाने के लिए
सरकारी प्रयासों की हिमायत की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका में अभी भी वादे या स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आखिर ये कोरोना वायरस कैसे फैला। बहरहाल जो भी है, लेकिन कोरोना वायरस अब भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है कि आखिर ये था क्या, ये है क्या। और अगर कोरोना वायरस किसी साजिश का हिस्सा है तो फिर दुनिया को खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की प्रयोगशालाएं कभी भी खोली जा सकती हैं और कभी भी इस किस्म की रिसर्च सामने आ सकती है। लेकिन एक सवाल बड़ा है कि क्या चीन खुद ये चाहेगा कि उसके लोग मरे, या फिर अमेरिका की तरफ से जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो महज अमेरिका और चीन की लड़ाई का नतीजा है। यह भी देखना होगा। और तीसरा बहुत अहम सवाल कि आखिर इस मामले पर दुनिया खामोश क्यों है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होता है और क्या कुछ कोरोना वायरस से निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।